नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट. सिंप्लीफाइंग जीएसटी, दैट हैज बीन द मंत्र ओवर माय यूट्यूब चैनल व्हाइल एक्सप्लेनिंग वेरियस केस लॉज, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, जीएसटी प्रोविजंस एटसेट्रा. दोस्तों, आज हम इकट्ठा हुए हैं इंस्ट्रक्शन रिलेटिंग टू समन्स को डिस्कस करने के लिए. बोर्ड ने एक इशू को एग्जामिन किया और उससे संबंधित इंस्ट्रक्शन जारी करी जीएसटी के अफसरों को, और वो इंस्ट्रक्शन जारी की गई सम्मन से संबंधित मामलों के लिए. ये जो इंस्ट्रक्शन जारी की गई है, ये जो इसका जो नंबर है वो है 3/2022 और ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं 17 अगस्त 2022 को. बोर्ड ने पाया कि सम्मन को बहुत ही रूटीन मैनर में जारी किया जाता है, इशू किया जा रहा है. सम्मन देकर पर्सन को, टैक्सेबल पर्सन को या रजिस्टर्ड पर्सन को बुला लिया जाता है और ये काफी रूटीन मैनर में हो रहा है. और जो डॉक्यूमेंट्स उनसे या जो एविडेंस उनसे मांगे जा रहे हैं वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स या ऐसी इंफॉर्मेशन भी है जो कि जीएसटीआर 1 या 3B की बात करता है, जो कि डाटा इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है. तो जहां पर डाटा इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है वहां पर समन जारी नहीं किए जाने चाहिए. बोर्ड ने इस बात को समझाया. बोर्ड ने एक सेक्शन 70 का हवाला देते हुए कहा, सेक्शन 70 समन से संबंधित है सीजीएसटी एक्ट का, कि ये प्रॉपर ऑफिसर को पावर देता है कि वो समन इशू कर सकता है एनी पर्सन को वेयर प्रॉपर ऑफिसर कंसीडर्स द अटेंडेंस नेसेसरी. जहां पर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि किसी की अटेंडेंस नेसेसरी है वहां पर वो समन देकर बुला सकता है. और समन को देने का पर्पस क्या है? इसका पर्पस यह है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाए, गेट किया जाए, ऑब्टेन किया जाए, जो कि इस बात को पता लगाने में मदद कर सके कि कहीं इवेजन ऑफ टैक्स तो नहीं हो रहा. बट एट द सेम टाइम बोर्ड ने ये चाहा है कि इस पावर को, समन देकर बुलाए जाने की पावर को जुडिशियसली अप्लाई किया जाए और बहुत ही रूटीन या कैजुअल मैनर में ना किया जाए. और उन्होंने ऑफिसर्स को एक एडवाइस दी है कि जहां पर आप लेटर फॉर रिक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन देकर अपने डाटा को मंगवा सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को मंगा सकते हैं, वहां पर सम्मन जारी ना किया जाए. आप लेटर फॉर रिक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं. जबकि यहाँ पर एक प्रश्न जो अराइज होता है, जो उत्पन्न होता है, वो ये है कि जो लेटर फॉर रिक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके बारे में इस इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि सम्मन की बजाय आप लेटर फॉर रिक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी जारी कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होगा, ये किस सेक्शन में जारी की जाएगी, इसका फॉर्मेट क्या होगा और इसका लीगल इफेक्ट या बाइंडिंग पर्सन के ऊपर, रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर या टैक्सेबल पर्सन के ऊपर क्या रहने वाला है, जो कि इस इंस्ट्रक्शन के अंदर कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया. जबकि सेक्शन 70 का जो समन है दैट इज fully supported by the law itself, but whereas instruction is talking about letter for requisition of information, ये किस सेक्शन से संबंधित होगी, इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसकी लीगल बाइंडिंग कितनी होगी, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ. तो उम्मीद है इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन फ्यूचर में आएगी. आगे बात की गई है कि क्या प्रोसीजर ऑप्ट किया जाना चाहिए समन को जारी करते हुए. पहली जो बात है, जनरली जो समन जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है सुपरिंटेंडेंट या सुपरिंटेंडेंट से हायर रैंक के अफसरों के द्वारा. सुपरिंटेंडेंट को अभी भी ये पावर उनकी बरकरार है क्योंकि वो प्रॉपर ऑफिसर होते हैं. बट ये लिखा गया है कि सुपरिंटेंडेंट समन जारी करने से पहले डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर की परमिशन ले. और जहां पर अगर डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर की अप्रूवल या परमिशन राइटिंग में नहीं ली जा सकती, वहां पर सुपरिंटेंडेंट ओरल भी ये परमिशन ले सकता है. बट एज सुन एज पॉसिबल दे विल ब्रिंग द सेम इनटू द राइटिंग लेटर. और जब ये समन देंगे, जिस व्यक्ति को ये बुला रहे हैं, वो समन पर पेश हुआ या नहीं हुआ, इस बात को फाइल के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा. और जब समन जारी किया जाता है तो ये लिखा जाता है कि किसके अगेंस्ट में इंक्वायरी चल रही है. यदि सपोज कीजिए इंक्वायरी मिस्टर ए के अगेंस्ट चल रही है तो डिपार्टमेंट के पास, प्रॉपर ऑफिसर के पास ये पावर है. यदि ए के खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है तो वो बी, सी, डी किसी को भी समन देकर बुला सकते हैं जो कि ए से संबंधित हो सकता है. तो ये बात भी समन के अंदर लिखी जानी जरूरी है कि ऑफेंडर कौन है, अपराधी कौन है, किसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है. और
ये लिखने की तब जरूरत नहीं है अगर ऐसा लिखने से इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई एडवर्स प्रभाव पड़ता है, कोई बुरा प्रभाव पड़ता है, तब ऑफेंडर के बारे में यदि नहीं भी लिखेंगे तो दैट इज ओके। अदरवाइज समन शुड समन में ऑफेंडर का नाम भी लिखा जाना चाहिए। और वैसी इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जानी चाहिए जो कि इजीली अवेलेबल है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, समन के अंदर कभी कभी जीएसटीआर 1, 3B ऐसे डाटा को भी मांग लिया जाता है जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल होती है। तो समन शुड रिमूव दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि जहां पर वो जीएसटीआर 1 या 3B की डिमांड करें जिस पर्सन को समन जारी किया जाए। एट द सेम टाइम जो मैंने अपने कैरियर में देखा है, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में देखा है कि जब कभी समन जारी किया जाता है तो डाटा को काफी वेग तरीके से मांग लिया जाता है कि पिछले 5 साल की सारी किताबें ले आओ, सारे लेजर ले आओ, ऐसे करके एक सिंगल वर्ड में बात को लिख दिया जाता है, जबकि मेरे हिसाब से वो कभी भी प्रॉपर नहीं है। मैटर से संबंधित ही चीजों को मांगा जाना चाहिए, क्योंकि डाटा उतना ही चाहिए जो एविडेंस के रूप में यूज किया जाए, rather than की collecting all the data, all the ledgers and all the 5 years. It doesn't make any sense in my humble views. At the same time, one more thing which has been prescribed in the instruction कि on the first instance itself, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, बड़े अफसरों को जो कि कंपनी के होते हैं उनको नहीं बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि जनरली सारी इंफॉर्मेशन अकाउंट अफसर के पास होती है। तो रेदर देन की कॉलिंग अपॉन द सीनियर मोस्ट अफसर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, उनको फर्स्ट समन में नहीं बुलाया जाना चाहिए अनलेस कोई ऐसी इंडिकेशन हो जो उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को साबित करता है। तो अनलेस प्रॉपर ऑफिसर हैज एनी रीजन टू बिलीव दैट देयर इज डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ MD, CEO or CFO, they should not be called upon the summon in the first instance. And one more thing which has been mentioned in this instruction, which is nothing but एक बात को ही दोबारा से बताया गया, वो बात ये है कि सर्कुलर नंबर 122 का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो जब समन जारी हो बीच में दिन का मेंशन किया जाना जरूरी है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। और समन का फॉर्मेट सर्कुलर नंबर 128 में दिया गया है, तो समन जो जारी किया जाए वो उसी फॉर्मेट में किया जाए जो सर्कुलर नंबर 128 जो कि 23 दिसंबर 2019 को इशू किया गया था, उसी फॉर्मेट के अंदर इशू किया जाना चाहिए। और समन को सबके द्वारा अटेंड किया जाना कंपलसरी है। एक्सेप्शन दी गई है सिर्फ उन वीमेन को जो अपने रिलीजन के कारण या अपने ऐसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स के कारण पब्लिक में अपीयर नहीं होती, सिर्फ उनके लिए एक्सेप्शन है। अदरवाइज बाकी सबको समन में पेश होना जरूरी है। और जब समन पर किसी व्यक्ति को बुलाया जाए तो जिस अफसर ने समन जारी किया है उसका वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है, अनलेस वो ऐसा एस्टेब्लिश कर सके कि उसके ना रहने की जरूरत नहीं थी या ऐसा रीजन एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से वो वहां पर प्रेजेंट नहीं रह सकता। यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की अपनी और बात बताऊंगा कि समन से किसी भी व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ एविडेंस, जस्ट यू हैव टू प्रोवाइड दैट एंड यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ। और जिस प्रश्न का आपको आंसर ना पता हो, आप सिंपली कह सकते हैं आई डोंट नो। लीगल क्वेश्चन यू आर नॉट सपोज्ड टू आंसर बिकॉज यू कैन नॉट कैरी योर चार्टर्ड अकाउंटेंट और योर एडवोकेट और कॉस्ट अकाउंटेंट इनटू द कन्वर्सेशन। समन जनरली यू हैव टू अटेंड पर्सनली, इन पर्सन। तो अगर कोई लीगल क्वेश्चन पूछते हैं देन ऑफ कोर्स एन ऑफिसर इज नॉट सपोज्ड टू नो द लॉ, सो लीगल क्वेश्चंस यू मे अवॉइड बाय सेइंग that I don't know the answer to this question, and wherever facts are generally asked, जिसकी आपको इंफॉर्मेशन है आप वो प्रोवाइड कीजिए। और किसी भी प्रकार से समन से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, जो जनरली हम अपने आम जिंदगी के अंदर देखते हैं कि जब किसी को समन आता है तो वो घबरा जाता है। और लास्ट बात यह है कि यदि कोई समन पर पेश नहीं होता, रिपीटेड समन जारी किए जाने के बाद, मिनिमम 3 समन जारी किए जाने के बाद जो कि एक रीजन्ड इंटरवल के बाद जारी किए गए हैं, तब प्रॉपर ऑफिसर इस बात की इंफॉर्मेशन को जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट को भी इन्फॉर्म कर सकता है, क्योंकि समन से संबंधित जो भी प्रोसीडिंग है इसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरह ही मानते हैं। These have been treated at par with equating to judicial proceeding. This is what the all instruction number 3/2022-2023, which was issued dated 17th of August 2022 was all about. मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये नॉलेज समन से संबंधित आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफी यूजफुल साबित होगी। धन्यवाद।